गिरते हुए पत्ते ने मुझे यह समझाया है कि जब बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। किसी शरीफ इंसान के सब्र का इतना इम्तिहान भी मत लो कि वह आखिर में बगावत पर आ जाए। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त रहकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो जो कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय उनके पैर पड़ेगा, मगर आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। समुद्र में चाहो जितनी भी चीनी डालो, मगर वो कभी मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वो कभी आपके अपने नहीं होंगे। ये स्वार्थ की दुनिया है और इस स्वार्थी दुनिया में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। दुनिया के हर रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी जब नाराज होते हैं, एक परमात्मा ही है जिसे अगर 1 घंटे का समय भी दे दें तो वे इतने खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर को पार करा देते हैं। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई 1 कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय रास्ते में वो लोग फिर से मिलेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्द भी भोजन की तरह है। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति को भूल जाएं। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही है। रिश्तों में झुक जाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। झुकते वही हैं जो आपको कभी खोना नहीं चाहते। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह काम असंभव लगता है। याद रखिए, जब तक आप ना चाहें कोई भी आपको छोटे होने का अनुभव नहीं करा सकता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। गलती पीठ की तरह है, औरों की तो दिखाई देती है पर अपनी नहीं। कभी किसी का बेवजह अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो। अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। ठोकर लगकर गिरने पर दोबारा उठ सकते हैं, मगर लोगों की नज़रों में गिरने पर
दोबारा उठना नामुमकिन होता है। आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ, वह इंसान आपको धोखे का तोहफा बहुत ही प्यार से देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिन में भी ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा? बढ़ते रहें मंजिलों की ओर। हमें कुछ ना मिला तो क्या होगा? तजुर्बा तो नया होगा। माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का भी कर्ज औलाद नहीं चुका सकती। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह माया और जलन रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया भाव जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर न आगे वाले को अभिमान है न पीछे वाले को अभिमान है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता। इंसान के कर्म उसको ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। अधिकतर लोग अपने साधनों पर घमंड करने लगते हैं। शिक्षा भी साधन है, इसकी मदद से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम सफल हो जाते हैं तो हमें अपने साधन यानी शिक्षा पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।